पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि अब लोगों का गुजर बसर इंतहाई मुश्किल हो चुका है। नौबत यहां तक आन पहुंची है कि अब लोगों को गुजर बसर के लिए अपनी कीमती अशिया फरोख्त करना पड़ रही हैं। ये वो अशिया है जो पाकिस्तान जैसे ममालिक में तमाम खानदानी तकरीबन इस नीयत के लिए जमा करते हैं ताकि उनकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। आजकल महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि कराची से लेकर पंजाब के छोटे छोटे कस्बों तक तमाम घराने अपना पेट भरने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई देते हैं। गुज़र औकात इस कदर मुश्किल हो चुका है कि अब लोग खाने पीने में भी एहतियात बरत रहे हैं और बचत के लिए अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल कर मदरसों में दाखिल कराने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में बच्चों को शुरू से बचत करने और मुश्किल वक्त के लिए कुछ महफूज करने की तरगीब दी जाती है। हर खानदान के लिए मुश्किल वक्त की तारीफ अलग हो सकती है, लेकिन जो चीज़ इस गरज से रखी जाती है कि वो कम से कम रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नहीं होती, ताहम हालिया दिनों में बढ़ते हुए माशी बहरान और बढ़ती हुई महंगाई के दरमियान ये फ़र्क तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अब लोग रोज़मर्रा की ज़रूरियात जैसे बिजली के बिल, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, मकान का किराया और दीगर अखराजात को पूरा करने के लिए अपनी बचत खर्च करने पर मजबूर है। या ऐसी अशिया मसलन घर, प्लॉट, सोना वगैरह भी रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करने के लिए बेचने पर मजबूर हो चुके हैं, जो उन्होंने अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए रखा हुआ था। आवाम से जब इस बारे में बात की गई तो उनके मुताबिक उनकी तनख्वाह आते साथ ही खर्च हो जाती है। बाकी मानदा महीना गुजारा करने के लिए उन्हें कर्ज उठाना पड़ता है। अगली सैलरी पर वो कर्ज वापस करते हैं तो साथ ही उन्हें दोबारा से कर्ज लेने की जरूरत महसूस होती है। बाज़ लोगों का तो ये तक कहना है कि ये हाल सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि उनके भाई और वालिद भी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कर्जों में जकड़े जा चुके हैं। ऐसे लोग जो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपनी गाड़ी, सोना या कोई दूसरी चीज़ बेच रहे हैं, उनको ये फिक्र भी लाहक है कि हासिल शुदा रकम से कुछ महीने ही वो गुजारा कर सकेंगे, इसके बाद उनके पास मजीद बेचने को भी कुछ नहीं बचेगा। आवाम के लिए रोजी रोटी पूरा करना इस कदर मुश्किल हो चुका है कि अब उन्होंने रिश्तेदारों के पास जाना छोड़ दिया है, हत्ता कि वो अब शादियों पर भी जाने से इज्तनाब करने लगे हैं क्योंकि उनके पास तोहफे खरीदने तक के भी पैसे नहीं हैं। इसी तरह जब दुकानदार से उनके हालात और आवाम की कुव्वत इस्तिताअत के बारे में मालूम किया गया तो पता चलता है कि हालात इससे भी ज़्यादा मखदूश हैं। ऐसा दुकानदार जो चिकन फरोख्त करता है, जब उससे बढ़ती महंगाई और उसके कारोबार पर पड़ने वाले असरात के बारे में दरियाफ्त किया जाता है तो वो बताता है कि महंगाई की वजह से मुर्गी की कीमतें आम आदमी की दस्तरस से बाहर हैं और मजीद कहता है कि गाहक अब गोश्त की बजाय जो पोटा, कलेजी और चिकन की टांगे वगैरह खरीदते हैं क्योंकि वो गोश्त खरीदने की इस्तिताअत खो चुके हैं। इसी तरह होटल से वाबस्ता अफराद से यही सवाल पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने भी अपनी आमदनी में काफ़ी कमी देखी है, हत्ता कि चाय पीने वाले अफराद की तादाद भी कम हो चुकी है। और उनके मुताबिक मेरे ज़्यादातर ग्राहक दुकानदार, ड्राइवर और यौमिया उजरत वाले दिहाड़ीदार लोग हैं। अब वो पूरे कप की बजाय टोकन या जैसे आधा कप चाय कहा जाता है वो ऑर्डर देते हैं क्योंकि इसकी कीमत आधी होती है। इसी तरह उन्होंने बताया कि वो अपने होटल में गोश्त के जो पकवान बनाते हैं जैसे कीमा, कोरमा और गाय का गोश्त वगैरह, इसकी फरोख्त 80% कम हो चुकी है। लोग अब सब्जियों और दाल जैसी सस्ती डिशेस को तरजीह देते हैं। महंगाई की वजह से लोगों ने अपने तर्ज ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर दिया है, वो अपना मयार ज़िंदगी मुसलसल नीचे की जानिब ले जा रहे हैं। आवाम अब खाने के इंतखाब, घर, कारें और उनके बच्चों की तालीम तक एक स्टैंडर्ड नीचे ले जाने पर मजबूर है। यानी अगर कहा जाए कि जो मिडिल क्लास है अब वो लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो गई है और लोअर मिडिल क्लास तो बिल्कुल लोअर क्लास में कन्वर्ट हो गई है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। महंगाई का ये आलम है कि कहना पड़ता है कि तुमली हल्का अमरोज़ के रंग, गर्मी बादा फरदा से पिघलते हुए लोग और अपनी ख्वाहिशात के हाथों बेबस होकर रोज़ जीते हुए, रोज़ मरते हुए लोग। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।